हेलो गाइस, क्लास 10 ज्योमेट्री में अभी हम आपको बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव सवाल जो 100 क्वेश्चन आपको परीक्षा में दिया रहता है, जिसमें से 50 डील करना पड़ता है। तो ज्योमेट्री में भी आपको कम से कम 5-6 सवाल हमें 1 नंबर का पूछा जाता है, 2 नंबर का भी पूछा जाता है और 5 अंक का भी पूछा जाता है। तो बड़ा सवाल छोटे छोटी बातों से ही होती है और नियम से चलती है। गणित में नियम ही सब कुछ है। नियम याद है तो गणित आपका आसान है। यहाँ एक सवाल है, त्रिभुज ए बी सी में AD कोण BAC का अर्धक है तथा AB 10 cm है, AC 14 cm है, BC 6 cm है, तो DC का मान इसमें से चुनना है। ठीक है, तो जैसा प्रश्न करा वैसा चित्र तो यही बनेगा। ये आपको BSEB 23 में का पूछा हुआ सवाल है। तो मैं कह रहा था कि बच्चों कि यहाँ पर जो है कि AD जो है कोण BAC का अर्धक है, यानी जितना कोण यहाँ है उतना ही कोण ये बना रहा है, ऐसा एक कोने का अर्धक है। तो इस संबंधी क्लास 10 में एक और बेसिक आपको नियम है। किसी कोण को, त्रिभुज के किसी कोण को बनाने वाली रेखा क्या है, यूं कहिए कि किसी त्रिभुज के किसी कोण के अर्धक द्वारा कोणों के बनाने वाली भुजाओं का अनुपात उन अर्धक द्वारा जो सामने के भुजा को विभाजित करता है उसके संगत अनुपात के बराबर होता है। बात थोड़ा लंबी चौड़ी हो गई, आप नहीं समझ पाए। यह समझो कि इस कोण A को ये भुजा और ये भुजा बना रहा है, तो इसका अनुपात क्या AB/AC, इस कोण को बना रहा है। इसी कोण को बांटने वाला रेखा है AD। तो AD जो है, जो इस कोण के सामने वाला भुजा BC को 2 भाग में बांटेगा। ठीक है, तो संगत अनुपात बराबर होता है, यानी इसका इसका अनुपात और इसका इसका अनुपात बराबर होगा, यानी AB बटा में AC बराबर BD/CD। अगर इस ढंग का स्थिति है तो याद रखो। ऐसे भी समझ लो, ये तो हिसाब यहाँ पर मैंने बना दिया है और आंसर ला दिया है। इसका आंसर कौन होगा? B होगा। ठीक है, तो मुरकट्टी बात। हाँ, तो कह रहा है कि ये 10 है, ये 14 है, ये पूरा 6 है, पूरा 6 है, पूरा 6 है, तो ये क्या कितना है? तो इसको तो हम मान लिए x। ठीक है, इसको मान लिए x। अब पूरा है 6, तो क्या होगा? 6 घटाओ x। तो इसके आधार पर क्या हो जाएगा? इसी के आधार पर क्या होगा? AB बटा में AC बराबर BD बटा में CD। तो 10 बटा में 14, यानी इसके बटा में ये होगा और इसके बटा में ये होगा। दिमाग में ये रखना है कि ये ऊपर है तो इसका भी जो बटा होगा वह ऊपर होगा, यानी इसका इसका अनुपात आना होगा। 10 बटा में 14, 10 बटा में 14, और ये पहले 10 है तो फिर इसके बटा में ये होगा। यही लिख देना है, सॉल्व कर लेना है और x का मान निकालिए, निकल गया। ठीक है, तो अब हम सवाल सेकंड यानी B पर हम विचार करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर B ले रहे हैं। त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC इस प्रकार है कि AD बटा में DB बराबर 3 बटा में 5, यदि AC बराबर 5.6 cm तो AE बराबर व्हाट। तो जैसा प्रश्न करा वैसा तो चित्र आपको भी बना लेना है। पहले हर हाल में 1 नंबर, यही काहे नहीं हो, चित्र बनाइएगा तब वही बात समझ में आएगा।
तो कह रहा है कि ये ए समांतर है, इसका मतलब हो गया कि कौन प्रमेय, थेल्स प्रमेय नहीं, थेल्स प्रमेय का विलोम। जब तो यहाँ पर विलोम की बात नहीं है, थेल्स प्रमेय की ही बात आएगी, इसलिए कि समांतर दिया हुआ है, तो समांतर दिया हुआ है तो वह थेल्स प्रमेय होता है। जब केवल अनुपात दिया रहेगा, इसमें संबंध पूछेगा तो समझ जाना है कि वह थेल्स प्रमेय का विलोम है। तो ये थेल्स प्रमेय कहता है कि अगर ये समांतर हो तो ये दोनों भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होती है। तो यहाँ पर AC दिया हुआ है 5.6 cm, ये पूरा, और इसका अनुपात यानी AD बटा में DB दिए हुए, तो ये 3 है, तो ये कितना है, 5 है। हमको पूछ रहा है कि किसका मान, AE का मान पूछ रहा है, AE मतलब x, इसका पूछ रहा है, तो इसको हम x मान लिए। अब पूरा कितना है, 5.6 है, तो ये क्या हो जाएगा, 5.6 घटाओ x ना, पूरा है 5.6 ए से लेके C तक, इसको हम मान लिए x, ये कितना बचेगा, जो पूरा है उसमें से ये मान घट जाएगा, ये तो वही हमने लिखा यहाँ पर। तो किससे, थेल्स प्रमेय से 3/5 बराबर x बटा में 5.6 घटाओ x, आसपास था 5x बराबर 16.8 घटाओ 3x, आसपास था, इसको इधर ले आएंगे तो क्या होगा, जुट जाएगा, तो 5 और 3 8x बराबर 16.8, आसपास था x बराबर क्या होगा 16.8 बटा में 8, भाग कीजिएगा तो 2.1 cm आ गया। राइट आंसर कौन हो गया, डी हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, फिर हम अब देखते हैं क्वेश्चन यानी सी क्या कहता है। सवाल सी है, त्रिभुज ABC में AB 6√3 cm, AC बराबर 12 cm तथा BC बराबर 6 cm, तो कोण B होगा। जहां 3 भुजा दिया रहेगा और कोण पूछेगा तो निश्चित रूप से समकोण त्रिभुज की बात होती है, और समकोण त्रिभुज में आप पाइथागोरस प्रमेय से जानते हो कि क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर पहले ये ट्राई कर लो कि ये समकोण त्रिभुज का भुजा है कि नहीं है, इसके लिए तीनों भुजा का वर्ग निकाल लो। तो AB स्क्वायर बराबर क्या होगा, 6√3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 36 गुना 3 108। AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12 स्क्वायर मतलब 144, और BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6 का स्क्वायर मतलब 36। तो यहां पर देख लो, सबसे बड़ा भुजा कौन है इसमें, 144 है, तो छोटका दोनों को जोड़ दो, इसको प्लस करेगा तो कितना हो जाएगा, 144 हो गया ना। मतलब यहाँ पर AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो गया। तो AC का सामने का कौन होता है, कौन B होगा। अगर त्रिभुज बना लो ABC, तो AC हो गया। ये अगर समकोण त्रिभुज बना भाई, समकोण त्रिभुज बनेगा तो ये क्या होगा, ये कर्ण होगा, सबसे बड़ा भुजा यही है, तो इसके सामने का कोण समकोण होता है, ऐसा कौन होगा, इसमें 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये कैसे पता चला भाई, तो हमको AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यानी बड़का भुजा का वर्ग अन्य दो जो भुजा होगा उसका वर्ग कर देंगे या जोड़ कर देंगे, बराबर हो गया, तो वह समकोण त्रिभुज का भुजा हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, डी। क्षमा करेंगे, टाइम अनुमति नहीं देता है, अब हम अगला वीडियो में बात करेंगे। किंतु फेसबुक इंस्टाग्राम पर BK कुशवाहा जैसा ही मिले आप उससे फॉलोइंग कर दो, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।